हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 9 फरवरी के पहले शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो पूरा एनालिसिस देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 9 फरवरी की पहले शिफ्ट के मोस्टली सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में हम बात करें तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे मॉडरेट बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा। तो तीनों पार्ट से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, जो इसका वो सबसे ज़्यादा मॉडरेट पार्ट था वो दोस्तों रीजनिंग और मैथ से आया है। तो वहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस दोनों ही पार्ट में, 5 से 6 क्वेश्चंस दोनों ही पार्ट में ऐसे थे जो कि टाइम टेकिंग थे। तो टाइम लिया उन क्वेश्चंस ने कैंडिडेट्स का अच्छा खासा। और कई कैंडिडेट से वो क्वेश्चन हो भी गए थे, कई कैंडिडेट से नहीं भी हुए थे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस से आपको बचना है, वहाँ पे टाइम अपना ख़राब नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। तो उन क्वेश्चंस को स्किप करना है स्टार्टिंग में। तो दोस्तों, जो जीके के अगर हम बात कर लेते हैं तो जीके से करंट अफेयर्स से बहुत ही कम पोर्शन पूछा जा रहा है, साथ ही साइंस से भी बहुत ही कम पोर्शन पूछा जा रहा है। और जो हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है, साथ ही स्टैटिक जीके से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज के जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन खेल से रिलेटेड था। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था। तो दोस्तों, ये 13वां संस्करण था आईपीएल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रक्षा अनुसंधान से। तो दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष यहाँ पे पूछ ली गई थी। तो सन 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं रहा है। तो दोस्तों, भारत निम्न में से नाटो का सदस्य नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आसियान का भी सदस्य नहीं रहा है, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे दोस्तों, जो कि कैंडिडेट्स के थ्रू अवेलेबल कराया था हमको। ये ऑप्शन था नहीं वहाँ पे, शायद कोई और ऑप्शन रहा होगा, लेकिन नाटो का सदस्य रहा है भारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, क्वेश्चन इजी था देखने में, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं जैसी लैंग्वेज में नहीं पूछा गया था। बेसिकली इसको घुमा के पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना, वहाँ पे वर्ष नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे ये पूछा गया था कि कौन से विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1944 में की गई थी। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय पे चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समापन 1945 में हुई, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। तो कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बायोलॉजी से पूछ लिया गया था। मानव शरीर में विली कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, छोटी आंत में विली पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे मिसाइल से रिलेटेड पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन था कि ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किन नदियों के नाम पर किया गया। तो दोस्तों, ब्रह्मोस नदी का नामकरण ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की नदी है और मोस्कवा जो कि रशिया की नदी है, दोनों के नाम के ऊपर जो ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूएनओ से पूछ लिया गया है फिर से। तो दोस्तों, यूएनओ एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें एनटीपीसी 2020 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, यानी कि बार बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और बार बार यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और नए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, यूएनओ जो चैप्टर है, यूएनओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी, तो इन तीनों से आप ज़रूर इनकी डिटेल्स पढ़ के जाइएगा। वहाँ पे बहुत बार हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना अब। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो यूएनओ के सदस्यों के बारे में पूछ लिया गया था कि स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों, यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओएनजीसी से रिलेटेड पूछ लिया गया था। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों, देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। तो पूछ लिया गया था जैसे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो उसी तरह भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा। तो दोस्तों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 की क्रांति से रिलेटेड पूछ लिया गया था। 1857 की क्रांति कहाँ पे स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, बैरकपुर छावनी में इस क्रांति का आरंभ हुआ। बैरकपुर छावनी जो कि मेरठ में स्थित है, वहाँ पे इस क्रांति की शुरुआत हुई।
अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि 2019 के करंट से पूछा गया था, तो अभिनंदन का एयरक्राफ्ट कहाँ पे लैंड हुआ था? तो दोस्तों पीओके में अभिनंदन जो कि फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, उनका एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान से पूछ लिया गया है, आर्टिकल से रिलेटेड। तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है संविधान में? तो दोस्तों आर्टिकल 108 संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड था, तो इसमें पूछ लिया गया था पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे मेमोरी की साइज़ के सही क्रम के बारे में पूछ लिया गया था। तो दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इनका सही क्रम पूछा गया था। तो सही क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले किलोबाइट सबसे छोटी मेमोरी, उसके बाद आता है मेगाबाइट, फिर उसके बाद आता है गीगाबाइट, उसके बाद आता है टेराबाइट। तो दोस्तों ये इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द्वीप से रिलेटेड। तो ये माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गुफाओं से रिलेटेड, तो एलिफेंटा गुफाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। एलिफेंटा की गुफाओं में किस भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों भगवान शिव जी की मूर्तियाँ वहाँ पे प्राप्त हुई हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2019 के करंट से, तो थाईलैंड का किंग किसे बनाया गया है? तो दोस्तों 2019 का जो करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो 2019 के करंट से पूछे गए, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महावजीरा लोंगकोर्न, जो कि 2019 में थाईलैंड के नए किंग बनाए गए थे। उनका राज्याभिषेक 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनिएक कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इनिएक कंप्यूटर किस यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से संविधान से रिलेटेड पूछ लिया गया था। यहाँ पे भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। और अगर हम बात करें कि संविधान को कब लागू किया गया, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अंगीकृत इसको 26 नवंबर 1949 में किया गया था। और जैसे कि हम बता रहे थे आपको, अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी और यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनसे बहुत क्वेश्चंस अगली शिफ्ट में भी आएंगे। तो दोस्तों आप इन चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ के जाएं। तो दोस्तों प्रथम मुख्य सचिव के बारे में पूछ लिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुख्य सचिव ए ओ ह्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो दोस्तों निम्न में से किस में एल जोड़ा जाता है? तो दोस्तों एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, ये कुछ ऑप्शन दिए गए। तो एल्डिहाइड में एल जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से पूछ लिया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माता। तो दोस्तों धर्मपाल इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से संविधान से पूछ लिया गया था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्पेस से पूछ लिया गया था। तो मंगल ग्रह पे चांद की संख्या पूछ ली गई थी। मंगल ग्रह पे कितने चांद हैं? तो दोस्तों 2 चांद हैं मंगल ग्रह पे। अगला क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछ लिया गया था। तो दोस्तों जो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गोवा में स्थित है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों सन 1935 में नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भगवान बुद्ध से रिलेटेड। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया था कि आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण, काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट हैं। और अगला क्वेश्चन फिर से साइंस से पूछ लिया गया था। तो दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सूत्र किसने दिया? तो दोस्तों आइजैक न्यूटन, जो कि वैज्ञानिक थे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सूत्र इन्होंने दिया था। सन 1666 में इन्होंने वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे पास जीके के। और हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो दोस्तों मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा मेंसुरेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे। जियोमेट्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका लेवल अच्छा था। और SICI का इजी लेवल था, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रॉफिट लॉस से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और DI से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, इनका लेवल अच्छा बताया जा रहा है यहाँ पे।
और इसी तरह यहाँ पे LCM HCF से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, और सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, और जो मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि काफ़ी इजी बताया जा रहा है यहाँ पे। और जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, और रेशियो और प्रोपोर्शन से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह हम दोस्तों बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी मॉडरेट पार्ट आया था यहाँ पे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन जो कि टाइम टेकिंग थे पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिलोजिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी क्वेश्चंस थे। और जो सीरीज़ की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन थे, इनका लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है। और दोस्तों जो ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड रिलेशन से। तो दोस्तों क्लॉक से भी 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही लिया गया था इस बार। और वेन डायग्राम से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं गणितीय संक्रियाएँ उनसे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी तो उससे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।